हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, यूपी पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, यूपी टेट संबंधित हिंदी से आने वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं और इसमें हम आपको चैप्टर वाइज हिंदी पढ़ाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट है हिंदी वर्णमाला से संबंधित। इसमें वर्णमाला को हम देखते हैं। देखिए, वर्णमाला दो प्रकार की होती है। एक होता है स्वर, एक हमारा स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन। देखिए, स्वर दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ह्रस्व होता है, जिसे ह्रस्व भी पढ़ते हैं, और दूसरा है दीर्घ। इसमें देखिए, ह्रस्व में क्या आता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री आता है, यानी कि ह्रस्व की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वरों की संख्या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ, यानी कि इसकी टोटल संख्या 7 होती है। कभी कभी इसकी संख्या को भी बहुविकल्पी में पूछता है। देखिए यहाँ पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। देखिए, स्पर्श व्यंजन का से पा वर्ग तक आते हैं तथा ड़ा और ढा भी आता है। इस प्रकार से का से पा तक टोटल 25 हो जाते हैं और ड़ा और ढा मिला करके 2 होता है। तो 25 में जब हम 2 ऐड करेंगे टोटल संख्या आ जाएगी 27, यानी कि स्पर्श व्यंजन में टोटल 27 व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में देखिए या, रा, ला, वा, यही क्या होते हैं, यही 4 व्यंजन आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। ऊष्म व्यंजन में तीनों सा और हा आता है, तो इस प्रकार ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। आगत व्यंजन में जा और फा होता है, यानी कि आगत व्यंजन की संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजन में आता है छद, त्रंग, ज्ञा और स्रा। ये इस प्रकार संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 हो जाती है। तो यहाँ पर स्वरों की संख्या टोटल 11 है और व्यंजन की संख्या टोटल 41 है। जब हम 11 में 41 को ऐड करेंगे तो आएगा 52। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्णों के नाम दिए गए हैं। कंठ, यहाँ पर है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। उच्चारण स्थान देखिए, कंठ से कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं, तो छोटा आ और बड़ा आ। तालु से उच्चारित होता है छोटी ई और बड़ी ई। और मूर्धन यानी कि मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। इसमें देखिए क्या क्या आता है, कंठ प्लस तालु यानी कि हो जाए कंठ तालव्य। ओष्ठ प्लस कंठ यानी कि कंठ ओष्ठ। तो यहाँ पर री आता है, री आएगा और आता है आपका ए, आए, ओ, आओ। उसके बाद ओष्ठ यानी कि ओंठ से उच्चारित होने वाले छोटा उ और बड़ा उ आता है। यदि हम इसको देखें तो ह्रस्व स्वर में आता है आपका छोटा आ, छोटी ई, री और छोटा उ आता है। और दीर्घ स्वर में आता है आपका बड़ा आ, बड़ी ई, ए, आए, ओ, आओ और बड़ा उ आता है। निरानुनासिक यानी कि मौखिक स्वर, इसमें देखिए क्या क्या आते हैं, छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई आता है। अनुनासिक स्वर में आपका आता है अन और आहा, ये चंद्र बिंदु लगी रहती है और यहाँ पर ई के ऊपर चंद्र बिंदु, ये आते हैं आपके। देखिए, चलते हैं व्यंजन पर। व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। तो देखिए, व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान किस प्रकार होता है। देखिए, यहाँ पर कंठ से उच्चारित होने वाले कौन से होते हैं, का, खा, गा, घा, हंगा। और तालब यानी कि तालु से कौन उच्चारित होता है, चा, छा, जा, झा और इया। उसके बाद है मूर्धन यानी कि मुंह से। देखिए, यहाँ से कौन सा उच्चारित होता है, मुंह के भीतरी छत का अगला भाग। देखिए, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। उसके बाद है दंत से यानी कि ऊपरी दांतों के निकट से, क्या होता है, ता, था, दा, धा, न। ओष्ठ से देखिए, दोनों ओठ से, पा, फा, बा, भा और मा। तालव्य से यानी कि तालु, देखिए कौन होता है, सीटी वाला सा यहाँ पर होता है और या होता है। वर्त यानी कि दंत प्लस मसूड़ा यानी कि दंत मूल से सादा सा रा और ला होता है। देखिए, दंत ओष्ठ से, दंत ओष्ठ का मतलब होता है ऊपर के दांत और निचला ओठ,
इससे होता है वाह। केवल क्या होता है? वाह होता है। मूर्धन यानी कि मूर्धा यानी भीतर की छत का अगला भाग, ये होता है सा यानी कि पेट, फारसा इसे भी बोलते हैं। और अगला दिया गया है स्वर यंत्री यानी स्वर यंत्र, कंठ के भीतर स्थित, क्या होता है? केवल हा होता है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त मतलब जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए, उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं। इसमें डा और ढा आता है। देखिए इस प्रकार आगत या गृहित ध्वनियाँ कौन कौन सी होते हैं? का जितने स्पर्शी होते हैं। और देखिए खा, गा, जा, फा ये ऊष्म या संघर्षी होती हैं। ऊष्म उसी को या संघर्षी बोलते हैं। आयोगवाह, आयोगवाह में देखिए अनुस्वार इस प्रकार से आएगा और विसर्ग इस प्रकार से आता है। तो इस प्रकार यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसको याद रखने का तरीका देखिए, यहाँ पर आप याद रखेंगे का, चा, टा, का, चा, टा, ता, पा। अगर आप इसको याद रखेंगे इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर होता है कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। यहाँ पर हम देखते हैं बिंदुवार, पॉइंट वाइज समझते हैं इसको। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। अगला पॉइंट है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होता है, इसको आप याद रखेंगे। मूल स्वर, मूल स्वरों में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है, ये मूल स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ आता है। देखिए कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। 11 आपके स्वर होते हैं और 41 आपका व्यंजन होता है। जब इसको ऐड करेंगे तो 52 मिलेगा। अगला है छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो देखिए छा वर्ण जो होता है का और सा से बनता है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो टा जो होता है ये दंत नहीं होता है। ये टा आपका क्या होता है? मूर्धन होता है। क्या होता है? मूर्धन। उसके बाद अगला है अगले पर चलते हैं हम। यहाँ पर लिखा गया है का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ये होता है कंठ होता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का और खा हैं कंठ ध्वनियाँ। ए, आए, यहाँ पर देखिए सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ए, आए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? अन और आहा हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? सा है, जिसे महाप्राण बोला जाता है। हिंदी की सा ध्वनि है तालव्य, अघोष, महाप्राण। देखिए या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतः व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ पर आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर जो या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि अघोष या अल्प प्राण, यहाँ पर अघोष और सघोष के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अघोष, अघोष, सघोष, 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 यानी कि वर्गों के पहले 2 अक्षर अघोष कहलाते हैं। वर्गों के पहले 2 अक्षर अघोष कहलाते हैं
बाकी तीसरा, चौथा, पाँचवा क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। और यहाँ पर देखिए पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण, तीसरा होता है अल्प प्राण, चौथा है महाप्राण, पाँचवा है अल्प प्राण। यानी कि जो विषम संख्या पर है वो क्या होता है? अल्प प्राण। देखिए 1 पे विषम है अल्प प्राण, यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर पर है, ये अल्प प्राण, ये आप उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर, ये भी क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। और ये अल्प प्राण नासिक कहलाता है। तो देखिए जो सम पर आता है, जैसे का वर्ग में आपका खा हो गया, उसके बाद है घा हो गया, तो ये सम संख्या पर आते हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? महाप्राण। इस प्रकार से यदि आप याद रखेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं। अल्प प्राण में आपका आता है यानी कि अघोष अल्प प्राण का, यहाँ पर देखिए का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा, ये जितने होते हैं ये कहाँ पर आते हैं? ये हमारे आते हैं अघोष अल्प प्राण में। अघोष महाप्राण में, देखिए महाप्राण में क्या आता है? का, छा, ठा, था, फा, सा और सा, सीटी वाला सा और पेट फरसा और सादा सा आता है। उसके बाद देखिए सघोष अल्प प्राण। देखिए सघोष अल्प प्राण में आपका आता है का, जा, डा, दा, बा, या, रा, ला, वा आता है और आपका डा भी आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सघोष महाप्राण में घा, झा, डा, धा और भा और आपका आता है हा और डा आता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर सघोष अल्प प्राण नासिक में आपका आता है डा, या, अड़ा, ना और मा आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि आगत व्यंजनों की संख्या होती है 2। देखिए आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जा और फा होता है, ये क्या होते हैं? आगत व्यंजन। उसके बाद संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन देखिए कौन कौन से होते हैं? आपका आता है छत्र, उसके बाद आता है छत्रंग, उसके बाद आता है आपका ज्ञा और आपका आता है स्रा। ये होते हैं 4। नेक्स्ट पे देखिए बोला जा रहा है का वर्ग ध्वनियाँ हैं का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग की ध्वनियाँ होती हैं चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग की ध्वनियाँ होती हैं टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। उसके बाद ता वर्ग की ध्वनियाँ होती हैं ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग की ध्वनियाँ होती हैं पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। अर्ध स्वर होते हैं या और वा होता है। लुंठित व्यंजन होते हैं रा। पार्श्विक व्यंजन है ला। उसके बाद है ऊष्म संघर्षी व्यंजन होता है तीनों सा और हा। तीनों सा और हा होता है आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन। उच्छित व्यंजन डा और ढा होता है। अघोष व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय तथा फा, सा, तीनों सा, फा और तीनों सा होते हैं, ये अघोष व्यंजन होते हैं। उसके बाद देखिए सघोष व्यंजन में सघोष व्यंजन है आपका प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी कि विषम संख्याएं। तृतीय नहीं, यहाँ पर विषम संख्या नहीं, तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा होगा आपका। तथा डा, ढा, जा, या, रा, ला, वा, हा, ये सभी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन देखिए कौन कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। नासिक व्यंजन डा, या, ड़ा, ना और मा कहलाता है। कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब आपके क्या होते हैं? कंठ व्यंजन होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने आपको वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में हमने आपको टोटल बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।
तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल विद्यालय कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।